Okay, now in polynomial, your textbook exercise number 2.2 has the first question. Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at. इसका मतलब 1 by 1 x equal to 0 or x is equal to minus 1 or x is equal to 2. If in place of x, if you are keeping these all values, so if that becomes 0, अगर x की वैल्यू को डालने पर अगर ये सारी 0 हो जाती हैं, इसका मतलब आपका नाम ये आपको क्या करेगा कि ये उसका पॉलिनोमियल का पार्ट है, ये आपको बताएगा। 0 अगर होता है तो 0 नहीं होता है, इसका मतलब इट इज़ नॉट ए पार्ट, मीन्स इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ दैट। आपका ये कहते हैं आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इस अच्छा खाली पूछ रहा है कि ये वैल्यू डाल करके आपका नाम क्या वैल्यू, उसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए देखो अब आप लिखेंगे, देखो पी एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन एक्स। कई राइटर्स एफ एक्स भी लिखते हैं, फैक्टराइजेशन इन एक्स। सो नाउ इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहिए -4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3, तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ये आपका नाउ देखो दिस इज गिवन दिया हुआ, और आपका देखो फर्स्ट पार्ट है एट लिखा हुआ x इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे नाउ देखो, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन px। इस px में आप क्या करेंगे, आप x जहाँ जहाँ है वेरेवर x इज प्रेजेंट वहाँ 0 रख देंगे ना, यहीं से पता लग जाएगा p x की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं 0, -4 इंटू देखो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 आपका देखना प्लस -4 इंटू 0 का स्क्वायर इज 0 और प्लस 5 0 जा 0 एल प्लस 3 -4 0 जा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 पी 0 की जो वैल्यू आई अपना। अगर बाई द वे ये वैल्यू रखने पर, अगर बाई द वे कह रहा हूँ, अगर ये 0 आ जाता है ये भी पूरा एक्सप्रेशन, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 आपका इसका एक फैक्टर हो जाता है, जिसको आप x माइनस 0 भी कहते हैं। आपका दूसरा अगेन देखो आपका ना इसका सेकंड पार्ट, अगेन यू हैव राइट डाउन पी एक्स इज इक्वल टू देखो -4x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 3। तो दूसरा पार्ट लिखो एट, इसने लिखा x इक्वल टू -1, तो नाउ ए, तो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -1 इन px। इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आपका देखो p -1 इज इक्वल -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 3। देखो इफ एनी नेगेटिव नंबर, इफ सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखना है, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर 2 4 6 8 10, तो आपका हमेशा ये आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है। -4 इंटू 1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 हो गया, प्लस माइनस का माइनस प्लस 3 -9 में से प्लस का सीख गए, ये -9 हो जाएगा, बोथ विल बी 4 1 जब 4 हो गया, -4 और -5 -9 और प्लस माइनस, तो p -1 की जो वैल्यू आई -6, यानी x इक्वल टू -1 रखने में ये एक्सप्रेशन का आंसर क्या आ रहा है -6। अगर ये बाई द वे 0 आता, यहाँ पे 0 आ जाता, सपोज यहाँ -9 की जगह में -3 होता, -3 और +3 कट के क्या हो जाता है 0, इसका मतलब क्या हो जाता x इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर, या ये -1 उधर चले जाता, x प्लस 1 इज ए फैक्टर आ जाता। ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करें, क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमने तो करना ही है। अब आपका एक्स जहाँ जहाँ एक्स है अब वहाँ वहाँ आप क्या करिए 2 रखिए। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इन पी एक्स, पूरा पी एक्स, तो पी वैल्यू जब रखते हैं देखो यहाँ लोग यहीं से पता लग जाता है आपका लिखना, इक्वल टू -4 इंटू -2 है ना, हाँ
प्लस 2 का स्क्वायर आपका देखो प्लस 5 इंटू 2 और प्लस 3 दिस इज माइनस 4 इंटू 4 नाउ प्लस ये आपका 10 और प्लस 3 दिस माइनस 16 प्लस 10 और प्लस 3 दिस माइनस 16 और प्लस 30 ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 16 इज मोर देन दिस माइनस 3 P2 की जो वैल्यू है मीन्स द वैल्यू ऑफ x is 2 when you have kept this polynomial, so now your value is coming minus 3. Sure? अगर भाई इसको रख के ये 0 हो जाता इसका मतलब x equal to 2 is a factor या 2 इधर आ जाएगा x minus 2 is a factor. Is it clear? Please do it. देखिए in question number 2 he is saying P0, P1 और P2 निकालो इसमें भी P0, P1, P2, P0, P1, P2, P0, P1, P2, P0, P1, P2 यानी कि इसके भी 3 पार्ट इसके भी 3 पार्ट इसके भी 3 यानी कि 4 पार्ट आपको दिए हैं तो 3 4 से आपका 12 हो जाएगा एच आपका इसमें से पहले बताइए आपको कौन सा पार्ट बताओ विच पार्ट यू वांट अपना फर्स्ट पहले ही बताओ चलिए आपको पहले ही बताओ तो इसका सेकंड का अपने फर्स्ट पार्ट आप कह रहे हैं तो ध्यान से देखिए what is that py is equal to अपना y square minus y plus 1 इसने बोला पहले आप पहले बोला he is saying find p0 ये मतलब है इसका यानी कि इसका मतलब हो गया y is equal to 0 क्योंकि ये y में इक्वेशन है y में इक्वेशन है इसका मतलब p0 अपना ये निकालो इसमें तो y की जगह में पहले आप 0 रखेंगे ध्यान से देखिए अपना ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन py ये लिखना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो डेफिनेटली अपना देखो अब देखो p y इज इक्वल टू 0 देखो p y की जगह में देखो 0 लिखिए इक्वल टू देखो ये 0 का स्क्वायर y की जगह में 0 का स्क्वायर माइनस 1 y की जगह में 0 और प्लस 1 देखो जहाँ जहाँ wherever y is present you have to keep 0 0 तो 0 minus 0 plus 0 ये खलास हो गया p 0 की वैल्यू कितनी आई 1 अब देखो क्या लिखा p1 निकालो उसी सवाल में p1 तो देखो फिर दोबारा लिखेंगे आप फिर दोबारा लिखें py is equal to y square minus y plus 1 अब 1 निकालना है अब क्या कह रहा है देखो फाइंड p1 आप यही देखो पहले p0 निकाला उसी सवाल में अब p1 इसका मतलब देखो क्या हुआ y is equal to 1 y की जगह में 1 है तो देखो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y is equal to 1 इन py में रखो अब इसको तो p y की जगह में 1 इसका देखो 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल तो देखो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो देखो p1 की वैल्यू भी यही आ गई इसका मतलब जहां जहां y था ये कह रहा पहले p0 रखो फिर p1 रखो फिर p2 रखो कहाँ रखो y में गेटिंग माय पॉइंट अब देखो फिर थर्ड पार्ट देखो इसका अगेन py is equal to you write y square minus y आपका देखो ना प्लस 1 अब देखो अप टू देखो बनाओ ये देखो आपका फाइंड p2 इसका मतलब देखो y is equal to 2 हो गया देखो नाउ सब्स्टिट्यूट y is equal to 2 in p1 p y की जगह में आपका 2 होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 और प्लस 1 4 प्लस 1 5 में से 2 गया या 4 में से 2 को माइनस कर दो 2 प्लस 1 2 ऐसे अब आप क्या करेंगे यहाँ पे पी वाई की जगह में लिखेंगे पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस टी उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या करेंगे 0 रखेंगे फिर क्या करेंगे 1 रखेंगे और फिर क्या करेंगे 2 रखेंगे प्लीज वेट नहीं आएगा मैं बताऊंगा आई विल टेल यू आपका नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इज देखो ए पी टी
यानी कि y की जगह में px, py, pz, pt कुछ भी हो सकता है, एंड दैट इज गिवन एज 2 + t + 2t स्क्वायर और माइनस, अगर ये देखेंगे आप कांस्टेंट t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वो कह रहा है व्हाट इज सेइंग, p0 निकालो, p1 निकालो, p2 सब में इन ऑल यू हैव टू फाइंड आउट। तो अब आप क्या करेंगे, पहले देखो ना p0, अब p0 का मतलब देखो आपका ना t = 0, तो ना तो आपका ना जस्ट नाउ सब्स्टिट्यूट t = 0 इन pt, तो आपका p0, wherever the t is present you will write about 2 + 0 + 2 into 0 का स्क्वायर और माइनस देखो 0 का क्यूब, तो देखो 2 ये तो ऐसे रहेगा, तो +0, तो देखो 2 into 0 का स्क्वायर आपका देखो ना +2, 2 into 0 का स्क्वायर 0 हो गया, देखो फ्रेंड्स, और माइनस 0 का क्यूब भी 0 हो गया, इज इट क्लियर? तो देखो ना, तो अब 2 + 0 + 2 0 या 0 और ये -0, तो कुछ भी हो, 0 का कोई ओनली 2, व्हेन यू हैव केप्ट इन प्लेस ऑफ t = 0, आपका क्या आंसर क्या है, देखो दिस 2, क्लियर सर? आपका क्या है? अब देखो सेकंड p, अब आप क्या निकालेंगे, व्हाट p1, ये बोल रहा है देखो आपका देखो ना, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, देखो आपका ना आपका क्या है, किसकी वैल्यू t, तो t = 1, आपका देखो सब्स्टिट्यूट t = 1 इन pt, अब मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, देखो pt, आप चाहे इसको यहाँ लिख सकते हैं, आप पहले इसको लिखना और फिर इस लाइन को ऐसे लिखना, ऐसे क्या है, आप इसको चेंज कर दीजिएगा, pt ऐसे कर दो, अब t की जगह में पहले तो मैं लिख देता हूँ 2 + t, नहीं तो कोई कंफ्यूजन आपका नहीं क्रिएट हो ना, देखो p, अब t की जगह में 1, तो 2 + 1 + 2 into 1 कैसे -1 करके, तो p1 की वैल्यू रखिए 2 + 1 और +2 into 1 का स्क्वायर 1 -1 करके 1, तो +1 and -1 तो कैंसिल हो गया, 2 1 2 + 2, तो p1 is equal to, so when you have kept t = 1, then in this expression, so now we are अब आप इसका थर्ड पार्ट दो, पहले pt को लिख लो, हमेशा इसको लिख लो, मैंने जैसे इसीलिए मैंने ये यू किया, तो 2 + t, और कोई जरूरी नहीं है, कायदे से तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो ऐसे लिखता है, देखो अपन क्योंकि फर्स्ट क्यूब आना चाहिए, फिर स्क्वायर, देन ये है एक्चुअल में कि पावर मस्ट बी ऑलवेज डिक्रीज, अब देखो t = यानी कि ये p2 इससे बढ़ो, इसका मतलब है t = 2, ठीक है सर, गेटिंग माय पॉइंट? तो नाउ सब्स्टिट्यूट t = 2 इन pt, जहाँ जहाँ t है अब 2 डाल दो, +2 into 2 अच्छा माइनस, ऐसे करो या ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नाउ दिस 2, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज नेगेटिव, p2 is equal to it's -8, ये आपका कितना हो गया, 2 2 सा 4 प्लस आपका 2 + 2 4, आपका इसका मतलब -8 और +8, -8 + 8 कितना हुआ, श्योर सर? देख रहे हैं क्या हुआ, क्या वैल्यू है p2 की वैल्यू, इसका मतलब अगर आप इसको ध्यान से, अगर मेरे इसका मतलब जब भी 0 आ जाए, जब भी 0, तो ये समझते हैं इसका मतलब क्या है, देखो जब भी 0 आ जाए, इसका मतलब देखो t = जो आपने 2 लिखा ना, t = आपने जो 2 लिखा ना, इसका मतलब देखो ये इसको इधर आइए, तो t - 2 इज अ
फैक्टर ऑफ आपका फैक्टर ऑफ आपका देखो नॉट पी टी, ये हुआ। अगर ये माइनस होता टी इज इक्वल माइनस टू होता और तब भी अगर जीरो आता माइनस टू इधर आ जाएगा तो टी प्लस टू हो जाएगा। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन, एनी एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू यू एंड ही इज सेइंग दैट अपना प्लीज पुट दीज ऑल वैल्यूज, जैसे इसमें बोला ये निकालो, इसमें आपका टी की जगह में अब जैसे ये यहाँ रखेंगे तो पहले x0 रखेंगे, फिर x1 रखेंगे, फिर x2 रखेंगे, ऐसे इस एक्सप्रेशन में। अब असली दिमाग वाला काम यहाँ पे है, आप कैसे करते हैं, मैं कैसे करूँगा उसको, प्लीज डू इट। देखिए इस वाले को आप ट्राई करिएगा घर में, मैं इसको बता सॉल्यूशन नंबर 2 का आपका देखो ना, आई एम टेलिंग यू द फोर्थ पार्ट। So now this is what is that? Px. Px equal to आपका देखो ना x minus 1 और आपका देखो x plus 1. Yeah, this is given. आपका first what you have to find out? P is 0. देखिए P 0. इसका मतलब देखो आपका ना x is equal to 0 तो ना देखो substitute x equal to 0 in Px, यानी कि जहाँ जहाँ x आपको दिखाया गया वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, 0 बना देंगे। अब आप करें P0 इक्वल टू 0 minus 1 और 0 plus 1, P0 इक्वल टू ये तो आपका अपने आप ही 0 0 ही रहा, ये -1 और आपका इधर से 0 आपका प्लस 1, तो P0 इज इक्वल टू माइनस प्लस का माइनस। अब जब आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैथ में तो देखो आप इसको, अगर समझदार बच्चे हैं आप क्या करते देखो आपका पी एक्स इज आपने इसको x माइनस 1 x प्लस 1, दोनों में क्या फ़र्क है। एक बच्चा ऐसे कर रहा है और मैं भी आपके एक स्टूडेंट हूँ, मेरे तुरंत दिमाग में आया, मैंने मैथ बहुत अच्छी मेरी, मैंने देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो वह a is equal to 1 और b is equal to 1, सॉरी a is equal to x और b is equal to 1, तो देखो मैं तुरंत क्या करता देखो इसको p x is equal to इसको x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो देखो ना p x is equal to x स्क्वायर माइनस 1, ये क्योंकि यहाँ पे जब आईडी लगते हुए दिख रही a b b a माइनस b a प्लस b दिख रही, तो क्लास में 50 बच्चे हैं, 49 बच्चे ऐसे कर रहे हैं और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो आपको डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। यही बच्चे की क्वालिटी है आपका नाम बताइए। अब आपका ये हुआ आपका दो, अब उसके बाद ए तो नाम दो, अब आपका P0 इसका मतलब फिर वही बात x इज इक्वल टू 0 नाम दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन Px। अब आप देखिए x की जगह में जहाँ जहाँ 0 आपका देखो p x के जगह में 0 0 का स्क्वायर और देखो माइनस 1, तो p 0 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1, गॉट इट। इसी में b में फिर आपने ये लिखा देखो p x इज इक्वल टू x माइनस 1 और आपका देखो x प्लस 1, अब आपका देखो अब आपका p1 निकालना है, p1 ना इसका मतलब आपका देखो क्या x इज इक्वल टू 1 बना दो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 इन px, देखो p x की जगह में 1 देखो आपका 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, एक बार x की वैल्यू 1, अब p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 0 और आपका इंटू 1 प्लस 1 का मतलब 2, तो 0 इंटू 2 यही चीज यहाँ देखो, जब मैंने देखो ये पी एक्स इज इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकाला, देखो ना अब आपका देखो P1 के लिए जैसे 0 का P1 इसका देखो x इज इक्वल टू 1, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स, आपका देखो अब पी एक्स की जगह में 1 का स्क्वायर और माइनस 1,
1 का स्क्वायर 1 माइनस 1. Please. Now see, very please. तो अब px is equal to देखो x minus 1 और आपका दो x plus 1 ये देखो. अब आपका you have to find out for this तो p2 इसका मतलब देखो x is equal to substitute the value of x is equal to in px. p into x की जगह में 2 minus 1 तो 2 plus 1 देखो p2 2 minus 1 का मतलब 1 and 2 plus 1 का मतलब 3. जबकि a माइनस बी के फॉर्मूला देखो a या तो आप ऐसे करते और इंटेलिजेंट बच्चा देखो आपका आईडी लगा के ऐसे भी कर सकते हैं. तो अब आप देखो पी एक्स इज इक्वल टू देखो अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1 है. अब p2 की वैल्यू रखनी है एक्स इज इक्वल टू substitute x is equal to in equation sorry in px p2 is equal to 2 का स्क्वायर और माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 देखो p2 की वैल्यू. एक इंटेलिजेंट बच्चे में ये अंतर है. बात ये नहीं है आप कितने मार्क्स लाते हो आपका बेसिस. बात आपको कितनी नॉलेज है. नहीं तो इस समय जो सीबीएसई का रिजल्ट आ रहा है पता है आपको सीबीएसई के बच्चे 2 लाख बच्चे तो ऐसे हुए